देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री के बेटे और हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला अब हमारे बीच नहीं रहे। तो ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ये इनका परिवार है। देखिए, अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो चौधरी देवीलाल इनके पिता का नाम, हर की देवी इनकी मां का नाम था। और ओम प्रकाश चौटाला की शादी हुई थी स्नेहा लता चौटाला से। इनके आप देखिए एक बेटे अजय चौटाला जिनकी शादी होती है नैना चौटाला से। और इनके आप देखिए बच्चों की बात करें तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला। और दूसरे बेटे थे इनके अभय चौटाला। इनकी शादी होती कांता चौटाला से। इनके भी 2 बेटे करण चौटाला और अर्जुन चौटाला। ये हरियाणा से जुड़े हुए थे। तो एक बार देखिए, हमारा प्यारा भारत है, ये आपको हरियाणा देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1966 में सिराज बनाया गया था। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 44,212 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हरियाणा। तो इंडियन नेशनल लोकदल एनएलओ के अध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का शुक्रवार को गुरुग्राम में निधन हो गया 20 दिसंबर को 2024। वह 89 साल के थे। पार्टी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे और पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे चौटाला गुरुग्राम में उनके घर में दिल का दौरा पड़ा और नहीं रहे वो, उन्हें नहीं बचाया जा सकता। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला को आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराया गया था और 7 बार विधायक भी रहे। 2012 में जेबीटी भर्ती घोटाले में चौटाला को 10 साल की जेल भी हुई थी। ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को सिरसा के चौटाला गांव में हुआ था। उन्होंने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ली। पहली बार 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने और 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को मुख्यमंत्री बने जब बनारसी दासगुप्ता को हटाया गया था, लेकिन उन्हें 5 दिन बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। तीसरी बार 22 अप्रैल 1991 को मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही राष्ट्रपति शासन लग गया। चौथी बार 24 जुलाई 1999 को मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिसंबर 1999 में विधानसभा भंग कर दी थी। फिर चुनाव हुए। 2 मार्च सन 2000 को 5वीं बार मुख्यमंत्री बने। इस बार वे पूरे 5 साल मुख्यमंत्री रहे थे। और कब बनाई थी इन्होंने एनएलओ पार्टी? तो 1993 में चौटाला ने नरवाना उपचुनाव जीता था और 1996 में उन्होंने हरियाणा लोक दल राष्ट्रीय नाम से नई पार्टी बनाई थी। 1998 में भाजपा के साथ मिलकर 5 लोकसभा सीटें जीती थी। फिर पार्टी का नाम बदलकर इंडियन नेशनल लोक दल INLD कर दिया था। देखिए, अगर आपको देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ना है या आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। और विधानसभा लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चौटाला के परिवार में कौन कौन है? चौटाला की शादी स्नेह लता से हुई थी जिनका निधन अगस्त 2019 में हो गया था। उनके 2 बेटे अजय और अभय चौटाला हैं। दोनों राजनीति में हैं। अजय की पत्नी नैना चौटाला, अभय की पत्नी कांता चौटाला है। चौटाला की 3 बेटियां भी हैं, सुचित्रा, सुनीता और अंजलि। उनके 3 भाई भी हैं, रंजीत सिंह चौटाला, प्रताप सिंह चौटाला, जगदीश कुमार चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला के पास कितनी दौलत है? तो ओम प्रकाश चौटाला के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होने का दावा किया जाता है। सीबीआई ने चौटाला परिवार के खिलाफ 1467 करोड़ रुपए की संपत्ति के मामले में चार्जशीट भी दायर की थी। कहा जाता है उनकी 80 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। और सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश चौटाला किस आरोप में जेल गए थे? तो हरियाणा के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने 3206 जीबीटी शिक्षकों की भर्ती में भ्रष्टाचार की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की थी। और ओम प्रकाश चौटाला पर आरोप था कि उन्होंने हर शिक्षक से 3 से 4 लाख रुपए लिए थे। इस मामले में चौटाला 9 साल से ज्यादा जेल में रहे। कोरोना के दौरान उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए 2 जुलाई 2021 को रिहा कर दिया गया था।
और देखिए सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तिहाड़ जेल में की थी 10वीं पास। तो ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के बड़े बेटे हैं और अपने पिता के जेल जाने के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उन्हें इसका हमेशा अफसोस रहा। जेबीटी घोटाले में तिहाड़ जेल में रहते हुए उन्होंने 10वीं का परीक्षा पास की थी। उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ा था। जेल में दिन रात पढ़ाई की और परीक्षा पास की थी। वे 8वीं पास थे। उनका सपना 10वीं पास करने का था। 87 साल के चौटाला इसी जज्बे पर अभिषेक बच्चन की फिल्म 10वीं बनी थी उनकी। ओम प्रकाश चौटाला का राजनीतिक सफर भी उतार चढ़ाव रहा है। कई बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जेबीटी भर्ती घोटाले में उनके करियर पर एक बड़ा धब्बा था। उनके परिवार का राजनीति में दबदबा है, लेकिन पारिवारिक विवाद भी सामने आए। चौटाला परिवार की संपत्ति को लेकर भी कई सवाल उठते रहे। चौटाला की कहानी सत्ता, संघर्ष और विवादों का एक अनोखा मिश्रण रही है। तो यही कहानी है ओम प्रकाश चौटाला की।